खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। दुर्घटना में 2 बाइक सवारों की जान जाने के बाद किया चक्का जाम। मनुमाग स्थित सैलून बंद कर उमरैंड लौट रहे थे मृतक। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे मार्ग चौड़ा करने की उठाई मांग। दिल्ली NCR की तर्ज पर अलवर में सक्रिय हुए गैंग। वहीं अग्रसेन सर्किल के पास गाड़ी को पंचर बता बदमाशों ने पार किए 40,000। बोतलों में दूषित पानी लेकर किया चक्का जाम। अग्रसेन सर्किल क्षेत्र में कायम है समस्या। और उद्योगों के विकास पर मिशन 2030 के तहत किया चिंतन। दिल्ली रोड चैम्बर भवन में लगा शिविर। वहीं विद्युत निगम ने भी कैंप लगाकर लिए सुझाव। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। आए दिन हो रही दुर्घटनाओं की कड़ी में ढाई पेड़ी क्षेत्र में चौपहिया वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते 2 युवकों की मौत हो गई। अरावली विहार थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजन राकेश ने बताया कि 24 वर्षीय मोनू और 28 साल का भूपेंद्र आपस में भाई थे। वे मनुमाग से सैलून बंद कर अपने गांव लौट रहे थे। ढाई पेड़ी के पास एक वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। परिजनों ने दोनों घायलों को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन चालक की तलाश कर रही है। मोनू जो कि इमलारी निवासी थे और ढाई पेड़ी पे जा रहे थे अपने घर से, ये अलवर में सैलून बंद करके, जो कि ढाई पेड़ी पे 4 व्हीलर गाड़ी ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी और वो भाग गए। क्या नाम मिलता था? मोनू सैन। कहाँ के निवासी हैं? इमलारी निवासी। कितनी उम्र है? उम्र लगभग 24 साल है। गाड़ी फरार हो गई? हाँ, गाड़ी तुरंत मौके से फरार हो गई। उधर इस दुर्घटना के विरोध में उमरैंड पेट्रोल पंप के समीप ग्रामीणों ने मंगलवार को चक्का जाम किया। उनका कहना था कि सड़क हादसों को देखते हुए अलवर जयपुर हाईवे संख्या 248A को चौड़ा किया जाए। वहीं ADM के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने रास्ता खोल दिया। गौरतलब है कि मृतक भूपेंद्र और उसका ममेरा भाई मोनू उमरैंड के निवासी थे। दुर्घटना में उनकी मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर विशाल पत्थर और कंटीली झाड़ियां रखकर रास्ता रोक दिया। थाना प्रभारी प्रेमलता और ग्रामीण CO राजेश कुमार मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीण जिला कलेक्टर को यहां बुलाने की मांग पर अड़े रहे। उधर 2 घंटे तक जाम के दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं सरपंच प्रतिनिधि भवेंद्र पटेल, पूर्व सरपंच मुरारी लाल, ग्रामीण नथुराम शास्त्री, मुकेश कुमार और गिरिराज यादव का कहना था कि हाईवे पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में सड़क को चौड़ा किया जाना चाहिए। कुछ दिन पहले भी यहाँ 2 युवक और 1 युवती की दर्दनाक मौत हो गई थी। सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है और हर 5 दिन में 7 दिन में एक दुर्घटना तो निश्चय असंभावी है। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं, इस रोड को 4 लाइन, कम से कम 2 लाइन तो अवश्य किए जाए। ADM सिटी जी आए, उन्होंने खाली कभी हमने कि मैं इसको ऊपर जाकर रखूंगा, आश्वासन तो ऐसा कोई खास नहीं दिया है, लेकिन हमने उनको 15 दिन का टाइम दिया है। अगर 15 दिन में वो नहीं करेंगे, हम इससे जबरदस्त और यहाँ पर आंदोलन करेंगे, जिसकी प्रशासन की पूर्ण रूप से जिम्मेवारी होगी। हम यहाँ पर जो चुनाव आ रहे हैं उसका भी बहिष्कार कर सकते हैं अगर रोड नहीं बनाता। भारत का सबसे पुराना NH8, जिस पर आज आज़ादी के 75 साल बाद हमें बैठ के रोना पड़ रहा है कि ये रोड भी चौड़ा होना है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, उसके बाद जब दिल्ली से जयपुर के लिए रोड पे गाड़ियाँ चलाई गई, तब इसी रास्ते से कभी गाड़ियाँ निकलकर जयपुर जाया करती थी, जो आज हमें रोना पड़ रहा है कि हमारा रोड भी चौड़ा हो सकता है। इन परिस्थितियों को लेकर जिनके बच्चे जाते हैं, उन्हें पता है कि बेटे की मौत का तांडव क्या होता है। इन नेताओं को क्या पता, जो शाम को जाकर दारू पी के अपनी अय्याशी के अड्डे चलाते हैं, लेना देना कुछ नहीं। जनता की जो परेशानी है उसे सुनने चाहिए। आकर देखे, इस धूप में एक बार 10 मिनट खड़ा होकर देखे, जो अगली बार के लिए वोट मांग रहे हैं सारे के सारे लोग यहाँ। क्या मांग है? हमारी मांग है ढाई पेड़ी से लेकर नटनी के बाद तक या तो इस रोड को चौड़ाया जाए, वरना अभी थोड़ी देर में इसके अंदर मैं कर रहा हूँ, 40 JCB चला के काटूंगा इस रोड को सारे। हमारे गांव के 2 मौतें हो गई, शाम को एक्सीडेंट हो गया। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, छोटा रोड की वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई प्रशासन नहीं सुनता है। जवान बच्चों की मौत हो रही है। अभी 10 दिन पहले 3 मौतें हुई थी, रात को 2 मौत हुई है। कोई सुनने वाला ही नहीं है PWD में, किसी में भी।
तो हम इसको यह चाहते हैं, ये रोड को ढाई पैड़ी से और UIT गेट तक चौड़ा किया जाए, बस। और हमारी कोई मांगे नहीं कुछ। हमारे ये रोड जो है जयपुर अलवर रोड है, ये थोड़ा छोटा रोड है सर। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं, गांव से भी काफ़ी लोग एक्सपायर हो चुके हैं एक्सीडेंट में। बाकी आसपास के गांव के महीने में 5 दिन 10 दिन छोड़ के बाकी आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसके इसमें हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सभी गांव वाले कि रोड छोड़ना चाहिए। हमारी सब गांव वालों की यही रिकमेंड है कि रोड किसी भी तरह छोड़े, इसमें डिवाइडर रोड बने। तो पहले भी कितनी मौत हो चुकी है? पहले सर कई एक्सीडेंट होते रहते हैं, महीने में आए दिन 2 दिन 4 दिन छोड़ के एक दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई फ्रैक्चर वगैरह भी हो जाते हैं, तो कई एक्सपायर भी हो जाते हैं एक्सीडेंट। तो रात को मतलब नहीं, ये रात को आ रहे थे बच्चे अपने काम से, तो आराम से आ रहे थे, जो जिस तरह स्पीड होनी चाहिए 30-40 की उसमें आ रहे थे। सामने से अचानक से आगे से गाड़ी आई, टक्कर मार दी। वहीं मौके पर पहुंची एडीएम सिटी ने बताया कि नटने का 12 से ढाई पैड़ी तक सड़क को 4 लेन बनाने के बारे में संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी। लोग बहुत ही क्रूर थे। लोगों का कहना था कि पिछले साल में बहुत ज़्यादा डेथ हुई है, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इस रोड की चौड़ाई जो है वो बढ़ाई जाए ताकि एक्सीडेंट कम हो। इनकी सब बातें सुन ली, समझ ली। अब ये जो कागज़ दिया है इसको मास्टर प्लान से चेक करवाएंगे, PWD के अधिकारियों से, नेशनल हाईवे के अधिकारियों से बैठ के मीटिंग करेंगे और इसको रोड को चौड़ा किए जाने के बाबत जो भी संभव होगा वो सब काम करेंगे। सर क्या लगता है ये रोड चौड़ा हो जाएगा? अनुमान की बात नहीं है, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। अलवर अपराधों के लिए तो पहले ही बदनाम है, वहीं अब यहां दिल्ली सहित NCR के गैंग खासी सक्रिय हो रहे हैं। भले ही पुलिस जल्दी बदमाशों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। इस माह की बात करें तो शहर में स्कूटी गैंग ने कई वारदातों को अंजाम दिया। यह शातिर शहर के नेहरू गार्डन के पास दूध की गाड़ी से बैग चोरी करके ले गए। इसके अलावा जेल चौराहे से एक कार से 3.5 लाख रुपए से भरा बैग पार कर लिया। वहीं काली मोरी पुल के नीचे एक स्कूटी सवार से मारपीट कर मोबाइल छीन लिया गया। आमतौर पर ऐसी घटनाएं दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र में होती हैं। अलवर NCR का हिस्सा है, इसलिए दिल्ली के गैंग अब अलवर में भी सक्रिय होने लगे हैं। गैंग के कई बदमाश ट्रेन या सड़क मार्ग से अलवर आते हैं और घटनाओं को अंजाम देकर वापस लौट जाते हैं। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह के अनुसार CCTV कैमरे की मदद से बदमाशों की पहचान हो चुकी है और जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है। रिसेंट में 2-3 घटनाएं हुई थी, उनमें सब में हमको फुटेज मिल गए हैं, सुराग मिल रहे हैं। और वो लड़के जिन्होंने वारदात की है उनका बिल्कुल स्ट्रेचर, जो बॉडी स्ट्रेचर है, हुलिया है, वो पूरा क्लियर हो गया है। और जो गाड़ी यूज हुई है वो भी क्लियर हो गई है और टीम हमारी पीछे है, जल्दी उनको दस्तयाब करेंगे। इसके साथ साथ ही ओवरऑल सिटी के हिसाब से आप देखा जाए तो पूरे शहर को जो 11 जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं एंट्री एग्जिट वाले, उन पर रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाकेबंदी कराई जा रही है। और हर नाके पर लगभग 6 से 7 आदमी हमारे पुलिस के रहते हैं। जो भी सस्पिशियस व्हीकल होता है उसको चेक करके उसके बाद ही एंट्री और एग्जिट अलाउ की जा रही है। अभय कमांड सेंटर के जो कैमराज हैं वो बदस्तूर चल रहे हैं और उनसे ये इनपुट आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप भी लगाएं, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ऑफेंस में सुरक्षा का वातावरण बनेगा। उनका काफ़ी कुछ इनपुट मिल चुका है और आशा है कि जल्दी वो पकड़ में आएंगे। और वहीं शहर में 2 बदमाश गाड़ी में रखा बैग चोरी कर फरार हो गए। इस बैग में 40,000 की नकदी थी, साथ ही चेकबुक और दस्तावेज भी थे। पीड़ित अंसल टाउन निवासी संतोष कौशिक ने मामला दर्ज कराया है। इसके अनुसार सोमवार शाम वे अग्रसेन सर्किल मंडी गए थे। इसी बीच उन्हें लगा कि किसी ने धक्का मारा है, लेकिन पीछे देखने पर कोई नहीं था। जब ड्राइवर सब्जी लेकर आया तो दोनों गाड़ी से अग्रसेन सर्किल के रास्ते नमन होटल की तरफ चल दिए। इसी बीच स्कूटी सवार 2 शातिरों ने उनकी गाड़ी का पिछला टायर पंचर होने की बात कही। संतोष कौशिक वाहन को खड़ा कर गाड़ी की डिग्गी में रखे पंप से हवा भरने लगे। इसी दौरान स्कूटी सवार ने इंजन से तेल टपकने का झांसा देते हुए चेतावनी दी कि इंजन फट भी सकता है। घबराकर वे नीचे उतरकर जैसे ही बोनट के पास गए, पिछली सीट पर रखा बैग गायब हो गया। दोनों स्कूटी सवार 40,000 रुपए, बैंक की पासबुक एवं चेकबुक आदि लेकर फरार हो गए। उधर NAB पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। ये मैं 1 तारीख को शाम को करीब 6-6:30 बजे थे, मंडी में गया था। मतलब मेरे को अपने CA के पास जाना था, तो जो है ड्राइवर को बोला कि मंडी में सामान ले ले, सब्जी वब्जी। हाँ, मेरे को 6:30 बज गए।
लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठा था, ड्राइवर अंदर सामान लेने गया हुआ था, तो उसमें गाड़ी में पीछे झटका सा लगा किसी ने कुछ चीज़ ठोकी। तो जो है मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को दिखाई नहीं दिया, मैं अंदर बैठा था पिछली सीट पे, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ड्राइवर आया, ड्राइवर को बोला मुझे लेट हो गए, 6:30 पौने 7 बज गए, तो गाड़ी इधर से घर ही ले ले फिर अंसल टाउन के लिए, सीए के पास कल सुबह जाएंगे। फिर जब इधर आए, NB थाने के आगे से निकले अंसल टाउन जाने के लिए, नमन होटल के लिए, तो आगे जाके लोग मंदिर पड़ते हैं जो रोड के ऊपर बने हुए हैं, तो वहाँ पर जा कर के जो है एक बाइक स्कूटर सवार आए और वो दोनों ड्राइवर को बोले भाई तेरा टायर पंचर हो गया पीछे वाला। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, तो फिर वो टायर से देखने लगा, बोला हाँ पंचर, तो हवा तो कम है इसमें। तो गाड़ी में पीछे पंप रखा था, उससे पंप निकाल के डालने लगा, हम अभी डाल लेते हैं कल करेक्ट हो जाए पूरा टायर, तो हवा डाला। फिर वो आदमी आया जो स्कूटी में बैठा था, वो बोला साहब आपके तो आगे बोनट से तेल नहीं गिर रहा है इंजन से। तो देखिए वो ड्राइवर उठ के चला गया, क्या बहुत ज़्यादा नीचे गिरा दिया। उसने बोनट खोल के देखा, उसने साफ करके देखा तो अंदर से कुछ नहीं था, बाहर ग्रिल के ऊपर 2-3 रेड लीटर की उस पर पड़ा हुआ तेल। उसने गाड़ी बंद कर दी, बोनट बंद कर दिया। फिर वो आया, अरे नहीं गाड़ी गर्म हो रही है, जल जाएगी। हाँ इंजन जल। फिर वो मैं पीछे सीट पे बैठा था, मैं बैठा ड्राइवर में कर रहा था, पिछली सीट पे जो है मैं जब बैठा था, तो वो आदमी आया पीछे और जी बाहर निकल गया, इंजन में आग लग जाए, इंजन गर्म हो रहा है और तेल निकल रहा है उसमें से। मैं निकला तो फिर मैं उसको ड्राइवर को बोला बोनट फिर खोल के दिखा दे, तेल गिर रहा है। वो बोनट खोल के वापस देख रहा है, मैं भी चला गया देखना। मैं देखा तो मेरे बराबर पिछली सीट पे ही बैग रखा था, बैग में मेरे करीब 500 के नोट रखे थे, गड्डी उसका 40-42 रुपये होंगे, और मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, बैंक की चेकबुक थी, पासबुक थी, और जो है आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे सरकारी मेरे। दो आदमी थे, वो स्कूटी पे थे। अलवर शहर के अग्रसेन पुलिया के पास दूषित पानी की समस्या को लेकर चक्का जाम किया गया। स्थानीय निवासी बोतलों में दूषित पानी भरकर सड़क पर उतर आए। नागरिकों सहित पार्षद प्रतिनिधि निरंजन लाल ने बताया कि 3 महीने से वे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, इससे बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग को सिर्फ गड्ढा करना आता है और कर्मचारी समाधान से कोसों दूर हैं। वार्ड नंबर 49 है, यहाँ कमला सैनी पार्षद है, मैं पूर्व पार्षद का उसका हस्बैंड हूँ, निरंजन लाल सैनी। हमारे यहाँ कम से कम 3 महीने से अंदर बिल्कुल गंदा पानी, बदबूदार, जैसे ये हमारे पास पानी है, पानी की बोतल दिखाना, बिल्कुल गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। हमारी स्थिति, एक तो पानी आता नहीं है, हमारी तेज मंडी पानी की टंकी से हमारी सप्लाई होती है और आए दिन भरती नहीं है। इनके पास बहाने होते हैं कि भाई हमारे कभी लाइट नहीं है, कभी क्या नहीं है। भाई हमारे कम से कम 4 महीने से पानी की सप्लाई पूरी तरह से प्रॉपर नहीं आ रही है। आता है तो एक गंदा पानी आता है और गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमारे वार्ड के लोग बीमार हो चुके हैं, किसी के पीलिया हो गया, किसी को उल्टी हो गई, किसी का दस्त हो गया है, लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं है पीएचडी डिपार्टमेंट। इनको पता है समस्या, आज 3 महीने से समस्या हमारी गंदे पानी की बहुत ज़्यादा आ रही है। इन्होंने लाइन जोड़ी है लेकिन वो समाधान नहीं निकाल पाए आज तक। ये गंदा पानी कहाँ से आ रहा है? कीचड़ का पानी आ रहा है। तेज मंडी के चौराहे पे 2-4 गड्ढे करे गए, लेकिन वो समस्या तह तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन वो लाइन को काट के दूसरी छोटी लाइन जोड़ दी और उससे सप्लाई होती नहीं है इसे। तो मेरा ये कहना है पीएचडी डिपार्टमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है पीएचडी डिपार्टमेंट। उनके लेकर जनता मरो तो मरो। उधर यहां से गुजरने वाले कई लोगों ने चक्का जाम का विरोध किया। इनके साथ स्थानीय बाशिंदों की कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई। बाद में जलदाय विभाग के आश्वासन के बाद रास्ता खोल दिया गया। विकसित राजस्थान के तहत मिशन 2030 के तहत विभिन्न विभागों द्वारा शिविर लगाकर सुझाव दिए जा रहे हैं। यह सुझाव जयपुर जाएंगे और विकास का एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इसी कड़ी में मंगलवार को अलवर के दिल्ली रोड स्थित चैम्बर भवन में कैंप लगाया गया। मीणा जी का ध्यान इस पे आकर्षित करना चाहूंगा कि एनसीआर को अलवर से बाहर निकालना विशेष रूप से जरूरी है। उससे ही अपने केवल औद्योगिक नहीं, पूरे संपूर्ण अलवर जिले का विकास उससे ही हो पाएगा। मैं बीच में जब भी कोई मीटिंग होती है इस चीज़ के लिए हमेशा प्रयास, मतलब इस बात को उठाता हूँ। शकुंतला जी को पूर्व में बोल चुका गया है,
तो मतलब मेरा आपसे आग्रह है कि इसको मतलब पूरे जोर से इस मांग को रखा जाए सरकार के समक्ष। इन तीनों रोड से हो जाए तो मेरे ख्याल से टूरिज्म का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है जिसका बेनिफिट सभी को मिलेगा, सारे व्यापार को मिलेगा, सारी इंडस्ट्री को मिलेगा। तो टूरिज्म की एक पॉलिसी 2030 अलवर विशेष के लिए हम लोग प्रपोज करते हैं और यहाँ जो अधिकारीगण बैठे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अलवर की टूरिज्म पॉलिसी एक विशेष हिस्सा बने राजस्थान के 2030 विजन में। वो सारा सरकार के पास जाएगा, फिर डिपार्टमेंट वाइज डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके हिसाब से प्लानिंग में काम आएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया इसको लिखित और मौखिक जो भी सुझाव देना चाहिए वो अवश्य दें कि 10 साल बाद 5 साल बाद क्या होना चाहिए, 10 साल बाद क्या होना चाहिए, या अभी जो प्रेजेंट जो व्यवस्थाएं हैं उनमें किस तरह चेंज हो, ताकि सरकार का और आप मतलब राजस्थान का विकास हो। उधर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक एमआर मीणा ने बताया कि प्रदेश को विकसित राज्यों में लाने के लिए विजन 2030 के तहत कार्यक्रम शुरू किया गया है। वहीं डीआईसी की ओर से चैम्बर एंड कॉमर्स भवन में लगे शिविर में एनजीओ और उद्योगों के प्रतिनिधियों सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। सभी ने अपने लिखित एवं मौखिक सुझाव दिए हैं जिन्हें सरकार के पास भेजा जाएगा। जैसा कि राज्य सरकार प्रदेश के चौमुखी विकास के साथ साथ प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार वर्ष 2030 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। इस हेतु राज्य की प्रगति दर को 10 गुना करने तथा जीडीपी को 14 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 35 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य तय किया गया है, ताकि राज्य देश का अग्रणीय राज्य बन सके। इस हेतु प्रत्येक क्षेत्र के लिए मानकों के निर्धारण तथा इनको प्राप्त करने के लिए समयबद्ध एक्शन प्लान बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2030 तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, रीको, खान विभाग तथा वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त तत्वाधान में परामर्श कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। आप सभी प्रबुद्ध जन के अनुभव, ज्ञान, विचार एवं आपके द्वारा दिए जाने वाले सुझाव निश्चित ही राजस्थान मिशन 2030 में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मिशन राजस्थान 2030 के लिए जो ये कार्यक्रम रखा, इसमें डीआईसी, रीको, वाणिज्य कर विभाग, माइंस, आरटीओ, ये सबका जॉइंट इवेंट था ये। और राज्य सरकार की मंशा है कि राजस्थान एक विकसित राज्य बने, राजस्थान एक अग्रणी राज्य बने। तो इसके लिए जो विजन डॉक्यूमेंटेशन 2030 का जो सरकार ने एक रखा है, तो उसमें हमने सभी जो व्यापारिक एसोसिएशन, औद्योगिक एसोसिएशन, सीए एसोसिएशंस और कर टैक्स बोर्ड के और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इन सबसे ही हमने सुझाव मांगे थे। तो जैसा आपने देखा है कि सभी ने अपनी बात रखी और इनके सबके सुझाव हम इनको एग्जाइन करके और राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे, जिससे राज्य सरकार का जो विजन 2030 है उसमें ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन का रूप ले सके। ये जो राजस्थान मिशन 2030 के लिए सुझाव और मांगे जाने थे, उसके लिए यहाँ ये सेमिनार रखी गई। उसमें विभिन्न एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध जनों, युवा उद्यमियों और अन्य व्यवसायियों से विभिन्न तरह के सुझाव आए हैं। जो जीएसटी मॉनिटरिंग और वेट की मॉनिटरिंग, उसके लिए विभाग में और कर में जो भी सुधार करना है उसके लिए उन्होंने लिखित और मौखिक सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को मुख्यालय स्तर पर और उच्च अधिकारियों को भेजे जाएंगे और जो इसके लिए पोर्टल बनाया है उस पर भी डाले जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम का एटीएल टीवी पर सीधा प्रसारण भी किया गया। और वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से मंगलवार को विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत बैठक हुई। इसमें मिशन 2030 के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। काली मोड़ स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के विद्युत सभागार में यह बैठक बुलाई गई। इसमें निगम के कर्मियों के अलावा उद्योगों,
किसानों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। अधीक्षण अभियंता जेएल मीणा ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। इसके अलावा निगम की कार्यप्रणाली और योजनाओं को लेकर भी फीडबैक आया है। इन्हें राज्य सरकार को भिजवा दिया जाएगा। विभाग के निर्देशानुसार ही जो राज्य सरकार के आदेश हैं कि मिशन 2030 के नाम से जो लिया गया है कि विद्युत के क्षेत्र में आ रही दिक्कतें और उनका समाधान, इसके बारे में लोगों के सुझाव लिए जावें, जिसमें एसोसिएशन के माध्यम से भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। इस संबंध में आज हमारे द्वारा जो लोगों ने सोलर पावर प्लांट लगा रखे हैं उनको बुलाया गया, रिटायर्ड इंजीनियर्स की एसोसिएशन है उनको बुलाया गया है, MIA की जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनको बुलाया गया है, किसान संघ के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और सभी से 1 to 1 इस मामले में पूछा गया है। उनके द्वारा बड़े अच्छे सुझाव दिए गए हैं। कई के द्वारा ये दिया गया है कि साहब जनरेशन को सोलर पे शिफ्ट किया जाए। उन लोगों ने अपनी रुचि भी दिखाई है कि हम सोलर प्लांट लगाएंगे और राज्य सरकार को इस संबंध में थोड़ा हमारी तरफ से भी मदद करेंगे। बाकी लोगों को नीचे भी एजुकेट करेंगे। बाकी बिजली में हो रही छीजत वगैरह कम करने के लिए भी कहा गया। इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण बिजली लोगों को निर्बाध रूप से उपलब्ध रहे, इसके बारे में जो भी सुझाव आए हैं हम लोग सबका लेकर के और विभाग को आज ही भिजवा रहे हैं। सर कितने सुझाव आए टोटल सर? हमारे पास करीब करीब जो सुझाव एक तरह से अच्छे सुझाव आए हैं, जो जिनको हम भिजवाएंगे भी, वो 10 से 12 के करीब सुझाव हमारे पास में आए। मूल रूप से उनमें सोलर प्लांट से संबंधित ज़्यादा है। इसके साथ ही तकनीकी कारण जिनमें लाइनों को स्ट्रेंथन करना, जहां पर लाइनें कमज़ोर हो चुकी है, इसके साथ ही जहां पर छीजत का आंकड़ा ज़्यादा है उसको कम करना, इस प्रकार के कई सुझाव लोग। और अब आपको बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इन दिनों क्यों बहस छिड़ी हुई है और इस पर कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जैसे कांग्रेस नेताओं की क्या राय है। देश में इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में संशोधन भी जरूरी होगा। इसके बिना लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा में इस समय कुल 539 सदस्य हैं। ऐसे में सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जरूरी संशोधन के लिए लोकसभा में 404 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। साथ ही सरकार को आधे राज्यों का समर्थन भी आवश्यक है। उधर वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे सरकार का तर्क है कि अलग अलग चुनाव कराने से बड़े पैमाने पर खर्च होता है, वहीं बार बार चुनाव का बोझ आम जनता पर ही पड़ता है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दे डाला कि हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए। वहीं कांग्रेस की प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि यह सभी पार्टियों की एक राय से हो सकता है। वहीं भाजपा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह बीजेपी का एजेंडा नहीं है। वहीं इस पर आमजन और सभी पार्टियों की सहमति बनानी जरूरी है। देखिए, इलेक्शन जिस प्रकार से जनता बहुमत देती है सब लोगों को, उसी हिसाब से इलेक्शन होने चाहिए। जिस हिसाब से देश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें भी अगर कोई सर्वसम्मति सभी पार्टियों की बनती है तो उस हिसाब से होना चाहिए, न कि भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा थोपे। उधर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार एक देश एक चुनाव होने से खर्च कम होगा, वहीं सरकारी मशीनरी का उपयोग ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने इसे केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। निश्चित रूप से 90 के दशक से इस तरह की मांग देश में उठ रही है, क्योंकि जो खर्चा होता है सरकार का, तो विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। और इस मांग पर अभी तो केवल केंद्र सरकार ने या मोदी जी ने एक कमेटी गठित की है, उसी से विपक्ष में इतना विरोध होने लगा है, विपक्ष इतना घबराने लगा है कि जो कल की उनकी बैठक थी बम्बई में, वो मूल एजेंडे को भूलकर इस पर आगे भाई मोदी जी
वन नेशन वन इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? वन नेशन, उनका मानना ये है कि जब मोदी जी को कोई वोट देने जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जो बीजेपी को वोट करेगा और इस कारण क्षेत्रीय दल समाप्त होने के आसार हैं। तो क्षेत्रीय, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 1950 में 47 में जब देश आज़ाद हुआ, 1951 में पहले इलेक्शन में, 1951 से लेकर लगभग 67 तक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते थे। तब इनको तकलीफ नहीं हुई कि कोई क्षेत्रीय दल विलोपित हो रहा है। तो उसमें हमारे हिसाब से या मेरे व्यक्तिगत विचार से इसमें कोई बुराई नहीं है। देश का खर्चा बचेगा। उसके अलावा जो रोज रोज इलेक्शन की मार होती है, रोज रोज हर व्यक्ति को या आम नागरिक को इलेक्शन झेलना पड़ता है, उनसे बचने के लिए एक देश एक चुनाव बहुत ही अच्छा फार्मूला है। कई ज़्यादातर विकसित देशों में ऐसा होता भी है। कुल मिलाकर संसद के विशेष सत्र से पहले चर्चा बनी हुई है कि चुनाव में संबंधित संशोधन को लेकर इस सत्र में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने मंगलवार को मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। इस दौरान जिले भर से आए लोगों ने अपनी समस्याएं मंत्री के सामने रखी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कैबिनेट मंत्री जूली ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर अलवर की सभी 11 सीटों की बागडोर संभालने के लिए प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पर्यवेक्षक अलवर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार का ट्रेंड बदलेगा। इसकी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो देश भर में मिसाल है। अलवर जिले के अंदर 11 हमारी विधानसभा सीट है और 11 के अलग अलग प्रभारी पीसीसी से, एआईसीसी से आ रहे हैं और जनता की नब्ज भी टटोल रहे हैं, सर्वे भी हो रहा है और साथ के साथ एक समन्वय समिति सभी लोगों के साथ मिलकर बना रहे हैं। और आज माहौल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है पूरे राजस्थान के अंदर, अब की बार जो ट्रेंड था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो ट्रेंड अब की बार चेंज हो रहा है। ये रिवाज जो है वो बदल रहा है और इसकी वजह से ही बायोडाटाज में भी मैं समझता हूँ काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। एक एक सीट पे काफ़ी दावेदार भी आ गए हैं, लेकिन सब परिवार के लोग हैं, सब लोग मिलके हम आगामी चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में अलवर जिले से अधिक सीटें हम जिता के भेजेंगे। देखिए, राज्य सरकार की योजनाएं, सरकार का कामकाज, पिछले 5 वर्षों में अशोक गहलोत जी ने जो स्कीमें चलाई है, आम आदमी को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, राजस्थान का जो भी निवासी है उसकी मदद करने में गहलोत जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कोरोना का शानदार मैनेजमेंट रहा और साथ के साथ महंगाई राहत कैंप के माध्यम से गरीबों को बहुत बड़ी सौगात दी है, जिससे कि राजस्थान की जो जीडीपी आज पूरे देश के अंदर 2nd नंबर पे आई है। वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और भाजपा फिर से विपक्ष में बैठेगी। उनका कहना था कि झूठे वादे कर जनता को बरगलाने वाली केंद्र सरकार का असली चेहरा भी लोगों के सामने आ चुका है। परिवर्तन होगा, इन्हीं का परिवर्तन होगा। जो दिल्ली के अंदर इनकी सरकार है उसका परिवर्तन होगा। जो झूठे वादे इन्होंने जनता से किए थे, जनता सब समझ चुकी है। अब समय आने पर जनता इनका परिवर्तन कर देगी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने मंगलवार को राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही कुचामन में दलित समुदाय के 2 लोगों की गाड़ी से कुचलकर मारने एवं एक निर्दोष को गंभीर रूप से घायल कर देने के प्रकरण में सरकार की बर्खास्तगी की मांग उठाई। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिलाओं सहित दलित समाज को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही है। ऐसे में सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष सीताराम किराड़ और जिला महामंत्री त्रिलोक कोहली सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अपराधों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। अभी कुचामन में 2 दलित भाइयों को एक पिकअप से चला करके उनके ऊपर बारी से चला करके उनकी हत्या कर दी जाती है। एक भाई अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, ज़िंदगी और मौत के संघर्ष करते हुए जूझ रहा है। आज दलितों पर अभी दरियाबाद, प्रतापगढ़ के ज़िले के दरियाबाद ज़िले में जो घटना हुई है, एक आदिवासी महिला के संदर्भस्त्र करके उसको घुमाया जाता है। इसे जघन्य अपराध से क्या अब राजस्थान की जनता ने ये ठान लिया है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, कांग्रेस की निकम्बी और नकारा गहलोत सरकार को उखाड़ के फेंकना है और उसी को बर्खास्ती को लेकर के आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए। अलवर अभिभाषक संघ की ओर से कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी था और मंगलवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी गई।
अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि मिनी सचिवालय में वकीलों के बैठने के लिए चैम्बर निर्माण सहित अलवर को संभाग बनाने की मांग उठाई जा रही है। मांगों को जल्द पूरा नहीं किए जाने पर अलवर बंद कराया जाएगा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता वकील एकता। जिला अभिभाषक संघ अलवर की ओर से जारी धरना 13वें दिन में जारी है। आज अधिवक्ताओं ने 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल की जो कल घोषणा की थी, उसका आज पहला दिन है, जिसपे मैं, हमारी अजीत प्रकाश जी, मोहित कौशिक जी, राजेश शर्मा जी, संदीप बेनीवाल जी, दीपा शर्मा, सोनिया जी और ऋषि प्रकाश गौतम आज से 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर है। और हम इस भूख हड़ताल से प्रशासन को केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मांगों को शीघ्र रूप से पूरा करें, वरना इस आंदोलन को हमें मजबूर न करें कि हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो प्रशासन के लिए भारी हो जाए। आने वाले समय में आम चुनाव है, अगर अधिवक्ताओं की मांगें शीघ्र पूरी नहीं की तो किसी भी पार्टी के किसी प्रत्याशी को हर मोहल्ले में वकील रहता है, किसी भी मोहल्ले में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनका विरोध किया जाएगा। तो हमारी ये मांगे हमें इस प्रकार मजबूर न करें। वकील 3500 वकील है, हर मोहल्ले में 10-15 वकील रहते हैं, इसलिए इनसे निवेदन है कि जो हमारी जायज़ मांगे, आप कोर्ट शिफ्ट कर रहे हो, वहाँ कोर्ट के लिए जगह नहीं है, वकीलों की जगह नहीं है। पर एक वकील का बेटा क्लाइंट आता है 50 किलोमीटर से, उसके वहाँ बैठने की जगह नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट का जाएगा, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। केवल एक आनंद फानन में एक साहब ये कोर्ट बन जाए, ये शिफ्ट हो जाए, ये बिल्कुल गलत पैटर्न पे जो चल रहा है, इसको तुरंत रूप से सुधारें। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर के लिए। जन्माष्टमी पर्व से पहले बाजारों में भगवान की पोशाक आदि खरीदने वालों की चहल पहल नजर आ रही है।
वहीं होप सर्कस पर मौजूद संजना किन्नर ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है और वे यहाँ भगवान कृष्ण की पोशाक खरीदने आई है। आई हूँ अलवर में, मैं अलवर की ही रहने वाली हूँ, किन्नर समाज से हूँ। तो यहाँ आई थी जन्माष्टमी की खरीदारी करने के लिए, तो अच्छा लगा मुझे, अच्छा मार्केट लग रहा है और अच्छे ही यहाँ के लोग हैं और यहाँ के समस्त शहरवासियों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि उनको आशीर्वाद मिले और हर साल की जन्माष्टमी बहुत अच्छी लगे। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक तो छोटे छोटे से कन्हैया जी तैयार करे हैं, राधा मैया तैयार करी हैं और उन्हीं के लिए कपड़े ड्रेसेस हम लोग ले रहे हैं और बाकी माखन चोर की जो लीला है वो लीला माखन चोर खुद ही करवा देंगे। मैं कुछ अलग मतलब फैंसी जैसे डेली यूज़ में पहनते वैसी तो नहीं, थोड़ा जन्माष्टमी है इसके लिए मैं थोड़ी अच्छी पोशाक ले रही हूँ और साल में एक बार ही ऐसी शॉपिंग की जाती है और बहुत अच्छी अच्छी पोशाक है भैया की दुकान पे, तो मैंने ली है 2-3 पोशाक और भी बहुत कुछ लिया है कान्हा जी के लिए। वहीं विक्रेता भोलाराम तस्वीर वाले ने बताया कि कोलकाता और मथुरा सहित अनेक स्थानों से पोशाकें मंगवाई जाती हैं। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी आकर्षक पोशाक तैयार करवाई जाती है। इस बार हमने पहली बार कलकत्ता के कारीगर द्वारा पोशाक यहीं अलवरी बनवाई है। एक से एक डिजाइन है, बूटियों का काम है, स्टोन का काम है और इस बार बाजीराव पगड़ी एक स्पेशल इस साल का बहुत बढ़िया पगड़ी आई है जो बहुत बिक रही है बाजार में। किस नाम से है? बाजीराव पगड़ी के नाम से है। इसमें बहुत बार बंसी वगैरह, पोशाक वगैरह, स्टोन वगैरह की बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें हमने बनवाई कारीगर। इस बार पहली बार ही अलवर में हमने ये पोशाकें बनवाई है कारीगर। कब से कर रहे हैं आप ये काम? तो 25 साल हो गए, लेकिन पोशाकें हमने पार्टी वेयर जो पोशाकें फैंसी पोशाकें अलवर ही बनवाई है। बहुत अच्छा है, इस टाइम फैंसी पोशाकों में ज़्यादा रुझान है। कोतवाली थाना अंतर्गत बर्फखाना रोड पर एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इसके चलते क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इसके अलावा पास से चाय के खोखे में ट्रांसफार्मर का डीजल गिरने से आग लग गई। खोखा संचालक जोमू खान ने इस पर रोष जाहिर किया। ट्रांसफार्मर लगी नहीं, खोखे में नहीं लगी, खोखे में तो बाद में लगी, पहले अंदर लगी थी। ऊपर से तेल टपका था, इसमें ऊपर से तेल टपक रहा था। तो ट्रांसफार्मर में पहले भी ऐसा हो चुका है क्या? हाँ, पहले भी लगी थी। आप लोगों ने शिकायत की है इसमें? हाँ, पहले की थी ना, लाइट वाला आते जाते रहता है, तो देखते हैं इसको। कभी बदलने की नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। वहीं स्थानीय नागरिक वीरेंद्र के अनुसार लंबे समय से इस ट्रांसफार्मर से तेल टपकने की समस्या बनी हुई थी। इसके अलावा अधिक लोड होने के कारण इसमें पहले भी आग लग चुकी है। उधर सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। ट्रांसफार्मर पहले भी 10-15 बार आग लग चुकी है। ये जब लोड इसके ऊपर बढ़ जाता है तो ऑयल इसमें से जो निकलता है उसमें फिर यहाँ आग लगती है और कई बार इनको फ़ोन कर दिया, JEN को बता दिया और अब भी मैंने फ़ोन किया था JEN साहब को, जब उन्होंने फायर ब्रिगेड भेजी है और पहले भी कई बार घटना हो चुकी है। हाँ, लाइन चालू है, उसमें करंट आ रहा था, लाइन के अंदर पानी डाला था, हमने मना किया पानी मत डालो, धमाका हुआ था, बहुत तेज धमाका हुआ इसके अंदर। और अब बात करते हैं शिक्षक दिवस की। शिक्षक दिवस मंगलवार को मनाया गया। इस मौके पर अनेक स्कूलों में एक दिन के लिए बच्चे शिक्षक बने और कक्षाओं में शिक्षण कार्य करवाया। बस स्टैंड रोड स्थित ओसवाल स्कूल में भी यही नज़ारा दिखा। यहाँ केक भी काटा गया, साथ ही बच्चों ने शिक्षकों को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद लिया। हमारे स्कूल में प्रोग्राम जो है बहुत ही बड़े अच्छे शान शौकत के साथ सेलिब्रेट हुआ। इसमें रोटेटरी क्लब के मेंबर्स के लोग आए जिन्होंने हमारे शिक्षकों को सम्मानित किया। इसमें हमारे शिक्षकों को बहुत अच्छी तरीके से सम्मानित करके एवं उनका मान सम्मान बढ़ाया और इसके साथ ही जो हम बच्चे थे उनने हमें पढ़ाया बच्चों को और जो भी जितने भी केक टीचर्स के लिए सब बच्चों ने केक काटा अपने अपने में और बहुत ही अच्छे से उनका टीचर्स डे बनाया। टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हुआ था। टीचर्स डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी पूर्व प्रेसिडेंट मिस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे की उसमें मनाते हैं और ये हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है। इसमें हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं। ये दिवस हमारे पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें विभिन्न विद्यालयों में अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम किए जाते हैं। आज हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम किया गया था जिसमें बहुत सारे टीचर्स को सम्मानित किया गया था और वो जो टीचर्स होते हैं वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं और गाइड होते हैं जो कि हमारी आने वाली लाइफ में और हमारे फ्यूचर में हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षक दिवस मनाया गया जिसके अंदर रोटरी क्लब के द्वारा हमारे टीचरों को सम्मानित किया गया और
आज बच्चों के द्वारा ही कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य करवाया गया, सेलिब्रेशन हुआ। हर क्लास के अंदर बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग सभी टीचर्स को, आज टीचर्स डे था, उस पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए। रोटरी क्लब से सुबह जो सम्मानित टीचर थे उनको सम्मान किया गया और बच्चों में बड़ा उत्साहवर्धन रहा। बच्चों ने आपस में मिल बांट कर बहुत खुशियाँ जाहिर की। बच्चों ने आपस में क्लास में पढ़ाया भी और आपस में मिठाई भी वितरित की। बच्चों के द्वारा स्कूल में केक काटा गया, मिठाइयाँ वितरित की गई। बड़े सम्मान के साथ बहुत उत्साहपूर्वक ये टीचर डे मनाया गया। उधर अलवर शहर के नयावासी स्थित बीएल पब्लिक स्कूल में मंगलवार को शिक्षक दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। निदेशक सुनील बिलखा ने बताया कि इस दिन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी था। वहीं शिक्षक दिवस पर 86 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन और कृष्ण के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आज बीएल पब्लिक स्कूल के अंदर बहुत ही एक भव्य कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और पहले हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन यहाँ मनाया है और केक काट कर उनका हम लोगों ने यहाँ जन्म उत्सव मनाया है। इसके अलावा हमारे जो भी टैलेंटेड लगभग 86 टीचर्स को हम लोग यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान समारोह के अंदर हमारे मुख्य अतिथि वाइफ हमारे कलेक्टर महोदय की वाइफ मैडम पूनम सेन जी हैं और प्रिंसिपल मैम उनके साथ में हैं। हमारे एडीओ मुकेश किराट जी, हमारे एडीओ भूप सिंह जी और हमारे एक्स एडीओ श्री रविकांत जी, ये हमारे अतिथि हैं। और बहुत ही अच्छा एक सम्मान समारोह यहाँ पर अभी आयोजित हुआ है। इसके अतिरिक्त फिर हम कान्हा का जन्मदिन यहाँ पर मना रहे हैं और उनका एक केक काटा जा रहा है। उसके अलावा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनकी पूरी जन्म लीला के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक नाटक का मंचन कर रहे हैं। एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल यहाँ पर बच्चों के लिए बना हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 50,000 गांधी प्रेरकों की भर्ती के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत मंगलवार को पुरानी कलेक्ट्रेट में उमरेन ब्लॉक के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हुए। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार यह कार्यकर्ता महात्मा गांधी के विचारों को जन जन तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाएंगे। आज यहाँ पे ये पंचायत उत्प्रेरक की जो है ना महात्मा गांधी की तहत संविदा पे 1 साल के लिए लगाए जा रहे हैं। इसमें महात्मा गांधी के प्रचार के लिए हर पंचायत में लगाए जा रहे हैं सहायक, और इसमें सरकार का और महात्मा गांधी का बताया जाएगा कि महात्मा गांधी के विचारधारा क्या थी, उनके बारे में जो भी उनकी जीवनी है, उनका संघर्ष है, उसके बारे में बताया जा रहा है इसमें। और सर यहाँ पे ये इंटरव्यू चल रहा है, इसके साक्षात्कार के तहत ये सीधी भर्ती है। सरकार इसे 1 साल की लगा है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से संपूर्ण राजस्थान में ऐतिहासिक और शानदार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और उसके बाद राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री जी ने 50,000 गांधी कार्यकर्ताओं की भर्ती निकाली। गांधी प्रेरक की भर्ती निकालने के बाद सभी ने ऑनलाइन अप्लाई किया गया और हर रेवेन्यू विलेज से एक एक व्यक्ति को चुनने का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है। आज जिला कलेक्ट्रेट में उमरेन के लोगों के इंटरव्यू चल रहे हैं। जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनको प्राथमिकता मिल रही है, जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है उनको प्राथमिकता मिल रही है, जिनको सरकार की योजनाओं के बारे में मालूम है उनको भी प्राथमिकता मिलती है। निश्चित रूप से बड़ी शांतप्रिय तरीके से हमारे 3 कमेटी के मेंबर हैं जो गांधी दर्शन से हैं और 2 कमेटी मेंबर प्रशासन की तरफ से हैं, जिसमें एसडीएम और बीडीओ भी मेंबर बनाए गए हैं। और 15 तारीख तक ये साक्षात्कार का प्रोग्राम चलता रहेगा। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार द्वारा जयपुर में विधानसभा का घेराव कर महापड़ाव डाला गया। इसमें करीब 1000 लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और विभिन्न चिटफंड कंपनियों में फंसी हुई जमाकर्ताओं की राशि का भुगतान जल्द करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके जरिए भुगतान के लिए वर्ष एक्ट 2019 लागू करने की मांग उठाई गई। वहीं ऐसा नहीं किए जाने पर आगामी चुनाव में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। उधर मुख्यमंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान अलवर इकाई के संयोजक मोहनलाल जैन, राजेंद्र सेन, बाबूलाल प्रजापत, गुलाबचंद और सतीश शुक्ला आदि मौजूद रहे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के एक होटल में कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम की बैठक ली। साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 16 विभागों की 33 फ्लैगशिप योजनाएं संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया टीम इन योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम छोर पर बैठे पात्र व्यक्ति तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि अभी भी जानकारी के अभाव में सुदूर इलाकों में कई लोग इन योजनाओं से वंचित हैं। कैबिनेट मंत्री जूली ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, बेरोजगारी भत्ता, अन्नपूर्णा फूड पैकेट, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, निर्धारित यूनिट तक फ्री बिजली और न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह आदि योजनाओं का जिक्र भी किया। अलवर शहर में मोती डूंगरी क्षेत्र से बाइक पार हो गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि वह मोती डूंगरी के पास इंद्रलोक होटल में काम करता है। सोमवार रात्रि करीब 10:30 बजे कार्य के बाद वह बाहर आया तो बाइक नदारद मिली। सीसीटीवी कैमरे में चेक करने पर 3 अज्ञात लोग बाइक चोरी करते हुए नजर आए। युवक ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। मेरी बाइक चोरी है। द फूड रिपब्लिक इंद्रलोक के नाम से टीकाराम जूली का कार्यालय, उससे जस्ट बगल में होटल है। उसके सामने हमारी पार्किंग है रोड के बगल में। तो मैंने बाइक खड़ी की थी 6 बजे बाइक खड़ी करने के बाद मैं अंदर चले गया था कंपनी के अंदर। तो 3 लोग आए बदमाश, हमने कैमरे में चेक किया थे तो 2 बार उन्होंने राउंड काटा, बाइक देख के गए हैं। उसके बाद में एक बंदा उतर के आया और हैंडल लॉक तोड़ के और बाइक को ले गए। वो टाइमिंग भी देखा हमने 7:55 से और 8 बजे के बीच में लॉक तोड़ा है। कौन सी बाइक थी आपकी? स्प्लेंडर प्लस i3 हीरो। सुबह 6 बजे आपने खड़ी की। कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूमते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के समीप स्थित धोबेगट्टा रोड पर इस छात्र के हाथ में चाकू लेकर घूमने की सूचना मिली थी। पुलिस को देखकर उसने भागने का नाकाम प्रयास भी किया। आदर्श नगर निवासी महेश को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वह एनईबी थाने का स्टेशन है। मैंने एसआई को सूचना मिलेगी, मुखबिर ने सूचना दी कि अपने मेडिकल कॉलेज जो बन रही है निर्माणाधीन है नई कॉलेज, उसके पीछे वाले रोड पर धोबेगट्टा रोड पर एक आदमी चाकू लिए घूम रहा है। जिसकी सूचना पर हम पहुंचे तो जो शख्स चाकू लिए खड़ा था उसके हाथ में एक धारदार चाकू था जिसको लिए घूम रहा था। जिसके बाबत उसके लाइसेंस पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, जिसे उसके जुर्म से आगा कर गिरफ्तार किया। चाकू को जरिए पर जब्त किया गया। नाम महेश उर्फ मैसी है, सन ऑफ किशनलाल है, पंजाबी, आदर्श कॉलोनी, दाऊदपुर, थाना एनईबी। आईएमए अलवर को लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जयपुर में हुए प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल, सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी और कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव ने यह अवार्ड लिया। वहीं उत्कृष्ट कार्यों के लिए अलवर के डॉक्टर एसपी जोरी एवं डॉक्टर एमएन थरेजा भी सम्मानित हुए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एकेडमिक ब्लॉक में सम्मान समारोह हुआ था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी रहे। इसके अलावा चिकित्सकों ने अंगदान की मुहिम से जुड़ने की शपथ ली। इससे पूर्व एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके निवास पर मुलाकात भी की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव थे। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा,
काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं इस मौके पर होने वाली सभा को लेकर मालाखेड़ा तहसीलदार को पूर्व विधायक जयराम जाटो ने पत्र सौंपा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष अशोक तिवारी, घनश्याम खेड़ापति, जितेंद्र प्रधान, बेगराज चौधरी, शंकरलाल तुलसीदास और चुन्नीलाल चौधरी आदि मौजूद रहे। पूर्व विधायक जयराम जाटो ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह सभा होगी। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं सभा की मंजूरी के लिए मालाखेड़ा तहसीलदार को सूचना दी गई है। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन संकल्प यात्रा राजस्थान में चल रही है। राजस्थान सरकार जो गूंगी, बहरी और निकम्मी सरकार है, हर मोर्चे में विफल रही। आए दिन किसानों को केवल जो बिजली पर्याप्त मात्रा में 6 घंटा मिलनी चाहिए, 2 घंटा नहीं मिल रही, योजना कट होती है। इस मामले को लेकर पूरे राजस्थान में संकल्प यात्रा, परिवर्तन यात्रा का रथ चल रहा है। मालाखेड़ा में, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा में 20 तारीख को परिवर्तन संकल्प यात्रा का रथ आएगा। उसकी परमिशन के लिए एप्लीकेशन दिए, ज्ञापन किया तो परमिशन लेनी, प्रशासन से परमिशन लोग ये कहेंगे यार परमिशन ली नहीं, तो सभा होगी, ये विशाल जनसभा होगी और इसमें हमारा जो टारगेट है वो 20,000 आदमियों का है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिष्यों ने अपने गुरुओं का सम्मान किया। वहीं दिव्यांग जन संस्थान ने शिक्षा जगत से जुड़े रहे वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह का अभिनंदन किया। वहीं उन्हें साफा बांधा गया। इस अवसर पर पदाधिकारी सतीश कुमार, सौरभ शास्त्री, नवीन कुमार और मनीष आदि मौजूद रहे। शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिष्यों के द्वारा गुरुजनों का माला साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इसी प्रकार दिव्यांग जन कल्याण संस्थान के द्वारा भी हमारे जो गुरुदेव अवधेश जी का माला साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया, उनका आशीर्वाद लिया गया। स्टेट हाईवे 44 पर मिक्सर प्लांट का मंत्री टीकाराम जूली ने निरीक्षण किया। इस सड़क मार्ग पर डामरीकरण का कार्य सोमवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद आरंभ हुआ। इस अवसर पर आचार्य संजय शर्मा ने मंत्रोच्चार किया और कैबिनेट मंत्री जूली ने नारियल फोड़ा। मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ सड़क मार्ग पर यह कार्य शुरू किया गया है। उधर मिक्सर प्लांट के अवलोकन के दौरान मंत्री जूली ने खुद भी कार्मिकों वाली पोशाक पहनी। पंचायती राज कर्मचारी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रहे मूलचंद गुर्जर बानसूर से कांग्रेस पार्टी का टिकट लेने के लिए दावेदारी जता रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सर्व समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही अनेक स्थानों पर आम जन से संपर्क साधा। गौरतलब है कि बानसूर से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री बनी शकुंतला रावत प्रबल दावेदार है, लेकिन अब मूलचंद गुर्जर उनके सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भारत मां के चित्र के पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं वीर तेजा अकादमी में भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी जसवंत संपत राव, रिंकी वर्मा, शिक्षाविद मूलचंद चौधरी, अमरजीत सिंह सैनी और एडवोकेट महावीर प्रसाद मौजूद रहे। वहीं छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। उधर पूर्व विधायक जयराम जाटो ने बताया कि अवसर गुरुजनों के मान सम्मान का है। गुरु ऐसा दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। में हम सबको मिलकर के शिक्षक जो अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान करना चाहिए।
जैसे मेरे टाइम के आज भी मैं जहाँ रहता हूँ अलवर में शालीमार में, एक गुरुजी मेरे अब भी हैं, तो मैं जाऊँगा उनका सम्मान करके आऊँगा और जा कर के सम्मान सबको करना चाहिए। शिक्षक दिवस के रूप में हम सबका कर्तव्य बनता है अब शिक्षकों का सम्मान करें, उनको माला पहनाएं, उनका जो है साफा बांधें और उनका तिलक लगा करके उनको सम्मान करें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। वहीं जिस प्रकार से दीपक खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, रोशनी देता है, उसी प्रकार से शिक्षक एक अपने जीवन को सार्थक तभी मानता है जब उसका शिष्य आगे जीवन में सफल होता है, और वो इसी प्रकार से शिष्य को तैयार करता है कि वह भविष्य में सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को आगे बढ़ाए, इस परिपाटी का निर्वहन करे। इसी रूप में शिक्षक दिवस मालेखड़ा उपखंड क्षेत्र में हर्ष उल्लास और खुशी के साथ मनाया गया। वहीं शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। मालाखेड़ा उपखंड के बरखेड़ा में भंडारे का आयोजन किया गया। हाल ही में यहाँ समाज सेवी पूर्व सरपंच रामकरण मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इसी उपलक्ष्य में यह धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान संपन्न हुआ। इस मौके पर सरपंच कृष्णा चौधरी, समाज सेवी ताराचंद, शेर सिंह और जगदीश मीणा आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा तहसील परिसर में पटवारियों और राजस्व कर्मियों ने मंगलवार को कलम डाउन हड़ताल की। वे राज्य सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग उठा रहे हैं। कानून को शेरलाल मीणा ने बताया कि सरकार से हुए समझौते को लेकर लिखित आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में प्रदेश स्तर पर 28 अगस्त से ही धरना प्रदर्शन और कलम डाउन हड़ताल जारी है। राजस्व परिषद का जो समझौता हुआ था उसके लिखित आदेश अभी तक नहीं मिले। हमारे लिखित समझौते का आदेश नहीं होंगे इतने हम कलम डाउन हड़ताल पे रहेंगे। उमरेण पंचायत समिति में इन दिनों इंदिरा गांधी स्मार्टफोन वितरण के लिए कैंप लग रहे हैं। पूर्व में वंचित लोगों को शिविर में बुलाकर मोबाइल प्रदान किए गए हैं। वहीं देसोला ग्राम पंचायत की महिलाओं का कहना है कि उन्हें कई बार आने पर भी मोबाइल नहीं दिए जा रहे हैं। पहले तो रामगढ़ लगती थी, रामगढ़ से उमरेण दी गई है। इसमें फोन के लिए आपने बोला हमको कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। हमको 3 दिन हो गए देसोला से किराया लगा के आते हैं, विधवा औरत हैं, काम करने के लिए हम जाते हैं, हमारी मजदूरी छूट रही है, किराया छूट रहा, लाइन में लगे हुए हैं। आपके अधिकारी ने मैसेज दिया 3 तारीख का, 4 तारीख के हम इधर आए, 4 तारीख को लाइन में लगकर हम वापिस किराया भाड़ा लगा कर घर चले गए। बोलते कोई फोन नहीं है और लोग कह रहा भी नहीं मिले कल लगेगा कागज से बोल रहा। कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी नीचे से निकाल लिया। परेशानी होती है, कितनी परेशानी लगा भाई बाज हमारे घर का नहीं मंजिल पे जावे, भाड़ो किराया लगा के आए यहाँ तो या तो अधिकार। कितने दिन हो गया आते हुए? कितने दिन हो गया आते हुए? कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। 3 दिन आंसू चला जा कल वहाँ का लाइन तक फिर रोज नु कर डेट पे हमको। क्या नाम? आपका नाम क्या है? हमको परेशान होते होते और लेको ही जाओ, आज फोन लोग लेको ही जाओ, वो कुमान वाला कोई है नहीं, हम धक्का खाता ढोल रहा। हम जितनी भी कर बैठे हम कहाँ से आए हो? देसोला। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में पंचायत समिति उमरेण में फोन बांटे जा रहे हैं। डेली हम एक पंचायत को बुला रहे हैं और यह बढ़िया तरीके से व्यवस्था चल रही है। लोग बड़े खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हैं। इसकी व्यवस्था वगैरह सब सही है? हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और सभी लोग कितनी भीड़ आ रही है? मतलब लगभग 200, 300, 150 से करीब लोग फोन ले जाते हैं। अच्छा, जो बच गए वो भी आ रहे हैं? हाँ, जो पिछली पंचायतों के जिनके कैंप लग चुके वो लोग, शेष बचे हुए लोग भी फोन ले जाते हैं। उमरेण पशु चिकित्सालय में पशुपालकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ बुधवार को होगा। वहीं जिला कलेक्टर द्वारा चयनित पशुपालकों को दुधारू पशुओं के लिए 40,000 तक की बीमा पॉलिसी प्रदान की जाएगी। डॉक्टर उमेश मीणा के अनुसार योजना के लिए पशुपालकों ने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। महंगाई राहत कैंप के अंतर्गत कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत हमने पशुओं का बीमा रजिस्ट्रेशन किया था। जिन पशुओं का रजिस्ट्रेशन किया था उनका अब बीमा करना प्रारंभ हो रहा है। इस योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा गुलाबपुरा भीलवाड़ा में किया जा रहा है और जिला स्तर पर इसका शुभारंभ प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में कल 6 तारीख को प्रातः 9:30 बजे माननीय कलेक्टर साहब की उसमें किया जा रहा है। तो सभी पशुपालक जिन्होंने अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन करा रखा था वो इसमें कार्यक्रम में आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं और इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बीमा पूर्णतः निःशुल्क होगा। एक पशुपालक के अधिकतम 2 पशुओं का बीमा होगा, चाहे दोनों भैंस हो, चाहे दोनों गाय हो, चाहे एक गाय या एक भैंस हो। अधिकतम 2 पशुओं का पूर्णतः निःशुल्क होगा। 40,000 रुपये का बीमा होगा। तो पशुपालक भाई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं कल अधिक से अधिक संख्या में पधार सकते हैं वहाँ पर
9:30 बजे 6 तारीख को प्रताप ऑडिटोरियम में, और इस योजना के बारे में अधिक से अधिक जान सकते हैं और इस कार्यक्रम में पहुंचकर इसको शोभा बढ़ा सकते हैं। कालीखोल से अकबरपुर की ओर जाने वाले मार्ग में बने नाले की सफाई नहीं हो पाई है। ऐसे में नाला अवरुद्ध हो रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने ग्राम पंचायत से मांग की है कि नाले की सफाई करवाई जाए। फिलहाल यहां पानी जमा होने की वजह से मच्छर पनप रहे हैं। नाला गंदा हो पड़ा है साहब, ये गंदगी रुकी पड़ी है यहाँ। चाहे मच्छर शाम को टिकट आती थे, मच्छर बीच से खाते हैं साहब। और वहाँ थोड़ी नाला भरा पड़ा है। कौन सा नाला है, कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये खोड़ी का नाला है ये गांव का, और ये नाला में जा रहा है। ये नाला रुका पड़ा है, गंदगी प्लास्टिक देश का नाला रुका पड़ा है साहब, भरा पड़ा है ये। और अब डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर नजर। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता सोमवार को खैरतल सीनियर स्कूल में संपन्न हो गई। वहीं विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपने दमखम का प्रदर्शन कर जीत हासिल की। समापन समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। राज्य किसान आयोग उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया इस दौरान मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के दौरान प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला है। प्रधान वीपी सुमन एवं जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उधर उप जिला शिक्षा अधिकारी हरवीर सिंह भड़ाना ने परिणामों की जानकारी दी। कार्यक्रम में किशनगढ़ एसडीएम किशन मुरारी मीणा, जिला परिषद एसीओ दीनबंधु सुरोलिया आदि की उपस्थिति रही। खैरतल तिजारा स्थित जलदाय अधीक्षण अभियंता कार्यालय में राजस्थान मिशन 2030 के तहत कार्यक्रम संपन्न हुआ। विजन दस्तावेज तैयार करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधीक्षण अभियंता विकास मीणा ने बताया कि इस दौरान विशेषज्ञों ने अपने कार्य क्षेत्र के बारे में व्यापक चर्चा करते हुए सुझाव दिए। इन्हें राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता दिव्यांग त्यागी, वरिष्ठ केमिस्ट उमेश सिंह और अन्य अभियंताओं सहित सरपंच एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में तिजारा के स्वामी वाड़ा मोहल्ला स्थित बांके बिहारी मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह आयोजन 8 सितंबर तक चलेगा। प्रेमपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी ललित मोहन आचार्य ने बताया कि 6 सितंबर को दिल्ली के कलाकारों द्वारा फूल बंगले के रूप में प्रभु का दरबार सजाया जाएगा। वहीं भव्य संकीर्तन भी होगा। महोत्सव के तहत नंद उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही अनेक प्रसिद्ध कलाकार भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। प्रेमपीठ तिजारा स्वामी मथुरदास द्वारा सेवित विग्रह मीरा की दीक्षा स्थली पर 6, 7, 8 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। तीनों दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद महोत्सव होगा, जिसमें हमारे श्रद्धालुजन, भगवान के प्रेमीजन, रसिकजन दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और जयपुर से वृंदावन के फूलों का से कलाकार आ रहे हैं, जो फूलों से बंगला बना करके बहुत सुंदर भगवान की सेवा में उपस्थित होंगे। जिसको देखने के लिए सुगंधित अवसर पर सुविख्यात भजन कलाकार श्री जयशंकर चौधरी के साथ अनेक भजन कलाकार भी यहाँ मौजूद होंगे और श्रद्धालुजन नाच करके और थिरक करके आनंद यहाँ दरबार में लेंगे। किशनगढ़ कस्बे को नगरपालिका का दर्जा तो मिल गया, लेकिन वर्षों से चली आ रही समस्याओं से निजात नहीं मिल पाई है। ऐसे में यह कस्बा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। भारी राशि के ठेके छोड़े जाने के बावजूद संबंधित कार्य सुचारू नहीं हो पाते। उधर नेता प्रतिपक्ष उमेश यादव ने अधिशासी अधिकारी टीना शर्मा को ज्ञापन सौंपकर सफाई व्यवस्था और हाई मास्ट लाइट को सुचारू करने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया कि 1 करोड़ 36 लाख का सफाई ठेका होने के बावजूद नियमित सफाई नहीं हो पा रही है। उधर अधिशासी अधिकारी टीना शर्मा के अनुसार जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सफाई की उन्होंने मेरे को ये ज्ञापन दिया है, लाइट्स वगैरह का ज्ञापन दिया है, तो एक बार तो मैं मौके पे जाके इनकी स्थिति चेक करूँगी कि लाइट्स की तो क्या इसमें या तो कोई कौन से बोर्ड में समस्या आ रही है, कहाँ पे लाइट की ज़रूरत है, अपन उसको वेरीफाई कराएंगे। और सफाई की जो व्यवस्था है, जिस टाइम पे सफाई होती है उस टाइम पे मैं मौके पे जाऊंगी और वार्ड वाइज जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेरीफाई करूंगी। और ठेकेदार को भी इंस्ट्रक्शंस मेरे द्वारा दे दिए गए हैं 5-6 दिन पहले कि आप अपनी सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करवाने की कोशिश करें, और करवाने की कोशिश ही ना करें, उनको करवानी ही है ये चीज़। और बाकी जैसे आगे कोई समस्याएँ आती रहती है तो मेरे द्वारा ठोस कदम उठाए जाएंगे। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत किशनगढ़ उपखंड कार्यालय परिसर में शिविर लग रहा है। यहां उपखंड अधिकारी किशन मुरारी मीणा एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के ब्लॉक संयोजक
नूर मोहम्मद ने निरीक्षण किया। साथ ही पात्र व्यक्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। इस मौके पर शांति अहिंसा प्रकोष्ठ के सह संयोजक नारायण छंगानी, सूरजभान कछवाहा और पूर्व सरपंच फकीरा आदि मौजूद रहे। आर्मी के कमांडो राकेश सैनी ने रामगढ़ कस्बे में खेल मैदान को लेकर मुहिम शुरू की है। उन्होंने सेना भर्ती की तैयारी कर रहे सैकड़ों युवाओं के साथ आक्रोश रैली निकाली। साथ ही खेल मंत्री के नाम एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। उधर अनेक युवाओं ने कहा कि तैयारी के लिए सुबह दिल्ली हाईवे रोड पर दौड़ना पड़ता है, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर उदासीनता के आरोप भी लगाए। हमारे ये है कि कई साल हो गए और नगर पालिका क्षेत्र है, काफी जनसंख्या है, कोई खेल का ग्राउंड नहीं है। बच्चे जाते हैं रोड पर भागा दौड़ी करते हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, समस्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए पूरे ग्राम के आज बच्चों ने, सैकड़ों आदमियों ने ये तय किया कि हम जाएं और हमारे ग्राउंड की मांग को रखें और जल्दी जल्दी सरकार से भी निवेदन है कि हमारा ग्राउंड कराएं। मैं एसडीएम साहब को ग्राउंड के लिए ज्ञापन देने गया था कि हमारे जो युवा साथी है वो खेल से परेशान हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे पास ग्राउंड नहीं है। बेचारे हम दूसरी जगह किसी के खेत में जाते हैं, खेत वाला भगा देता है, किसी और ग्राउंड में जाते हैं तो वो भी भगा देता है। तो हम तो बस एक ग्राउंड की मांग कर रहे हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा था। जो मेरे छोटे भाई है इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले, फिर नेशनल लेवल पे जाके खेले। अगर गाँव में ग्राउंड होगा तभी आगे जाके खेलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूका। इसके अलावा तालाबंदी कर नगर के सहायक अभियंता ऑफिस का घेराव किया। इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नेम सिंह फौजदार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणाओं का अंबार लगा रखा है। दूसरी ओर ग्रामीण इलाके में बिजली सप्लाई चौपट हो रही है। उन्होंने 4 दिन में ट्रांसफार्मर और बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं इस मौके पर अमरचंद जाटव, महेश फौजदार, जितिन डालचन और ब्रज किशोर आदि मौजूद रहे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। बिजली पानी दे न सके, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने घोषणाओं का अंबार लगा रखा है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की है। जब बिजली ही नहीं आएगी तो घोषणा का क्या फायदा हुआ। दूसरी तरफ मोबाइल बांटे जा रहे हैं गांव-गांव, बिजली नहीं आई तो वो चार्ज किससे होंगे। ये बड़ी विषम परिस्थिति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूंगा, ट्रांसफार्मर स्टोर में नहीं, किसान चक्कर काट रहे हैं, बिजली आती नहीं, बच्चे बुजुर्ग मरीज सारे ही परेशान हैं। पानी के बिन पशु परेशान हैं, क्योंकि बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। पहले कुआओं की व्यवस्था होती थी, आज ट्यूबवेल का मामला है। बहुत गहरे बोरिंग है जो बिना समरसेबल के पानी नहीं आता। आज किसानों ने आक्रोशित होकर बिजली विभाग के सामने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है, अपना विरोध जाहिर किया है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अलवर भरतपुर मार्ग को जाम करने के लिए किसान मजबूर होंगे, जिसके लिए राजस्थान सरकार और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा। अलवर में ओडसभा समाज समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। इस बैठक में गुजरात से आए राजपूत बोर्ड के अध्यक्ष शीशपाल और रतिया हरियाणा के विधायक लक्ष्मण नाथ ने भाग लिया। बैठक में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ओड समाज के व्यक्ति को भाजपा टिकट दिए जाने की मांग उठाई गई। समिति के जिलाध्यक्ष रामस्वरूप ने पत्रकारों को बताया कि रामगढ़ में 50,000 से अधिक भाजपा समर्थक ओड मतदाता हैं। वहीं इस बार समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया तो और समाज की ओर से अलग प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। वहीं पत्रकार वार्ता में भाजपा नेता निर्मल प्रकाश सूरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 80 गांव से ज्यादा समाज के प्रमुख लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का विषय था कि रामगढ़ विधानसभा से ओड समाज के व्यक्ति को टिकट मिले। समाज ने इसका चिंतन मंथन किया। पूरा समाज पिछले 50 साल के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को ही 100% मतदान करता है। समाज के सभी लोगों की अपेक्षा है कि इस बार ये अवसर रामगढ़ विधानसभा से ओड समाज के किसी व्यक्ति को दिया जाए। उसके चिंतन मंथन के लिए हमने यहाँ एक मीटिंग बुलाई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत बने और भारत विश्व गुरु बने। ये रामगढ़ की विधानसभा की एक सीट और बीजेपी के पाले में जाए, इस मकसद से हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। और हम लोग चाहते हैं कि हमें टिकट मिलेगी।
मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और हमारे लगभग 50,000 वोट हैं, जो कि हमारे 5 मंडल हैं। हमारे 5 मंडल में किसी को भी जगह नहीं दी गई और ना दी जाती है। जब हमारे 5 मंडलों में हमारे को जगह नहीं है तो हमारा मंडल, 5 मंडल हमारे को टिकट दिलवाने के लिए रिकमेंड क्यों करेंगे? जब हमने उनसे ये बात कही तो वो वहाँ चुप हो जाते हैं। तो ऐसा हमारे साथ जब 95% लोग हमारे साथ में बीजेपी के साथ में कार्य कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, सारा हमारा पूरा बीजेपी के साथ में ही गठबंधन है, तो हमें 200 सीटों में से 1 सीट क्यों नहीं दी जा रही? हम बीजेपी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि 1 सीट हमें दिया जाए और हमारा जो कलंक है कि और समाज को टिकट नहीं मिलेगी उसको धो दिया जाए। और समाज से बीजेपी सुखवंत सिंह कह रहे हैं कि 30,000 वोट या आप 55 बता रहे हैं। हमने अभी सर्वे की थी, मैंने खुद जाके हमारी पूरी कमेटी ने, हमारे जो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकारिणी काम कर रही है 15 आदमियों की, हमने गांव-गांव जा करके ढाणी जाके सर्वे किया है, जो कि हमारा एक 67 गांव है और 30 ढाणियाँ हैं और हमने हर वो वोट का एक वोट लिया है, जबकि हमारा वोट बैंक 50,000 से कम नहीं है। इसलिए हम दावा करते हैं कि हमारा वोट 50,000 से कम नहीं है, इसलिए हमें टिकट इस बार हमारे और समाज को दिया जाए ताकि हम बीजेपी के साथ आगे के लिए भी जुड़े रहें। अगर नहीं मिला तो उसके बारे में फिर एक महापंचायत बुला करके हम चाहे निर्दलीय कैंडिडेट उतारें, चाहे हम कुछ भी करें, वो फिर हमारा जो समाज है, समाज की मार्गदर्शन के ऊपर काम करेंगे। 3 टिकट मांग रहे हैं, 3 में से 1 कैसे? 3 में से 1 करेंगे। हमारा समाज इकट्ठा है, अभी इकट्ठा है। समाज के हम 5-10 आदमी मेंबर, 11 आदमी बैठेंगे, उसमें बातचीत करेंगे, जिसका हम देखेंगे कि उसमें किसका अच्छा वो है, जिसका है उसका कर दे, नहीं या फिर हम ये करते हैं कि एक ही आदमी को टिकट दे दिया जाए, तीनों में से किसी एक को दे दिया जाए। ऐसा भी हमारा कोई नहीं है कि उसको क्यों दिया। अगर तीनों में से जो अच्छा लगे, जिसका बायोडाटा अच्छा जाता है, तो उसको टिकट दे दें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। दुर्घटना में 2 बाइक सवारों की जान जाने के बाद किया चक्का जाम। मनुमार्ग स्थित सैलून बंद कर उमरैंड लौट रहे थे मृतक। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे मार्ग चौड़ा करने की उठाई मांग। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अलवर में सक्रिय हुए गैंग। वहीं अग्रसेन सर्किल के पास गाड़ी को पंचर बता बदमाशों ने पार किए 40,000। बोतलों में दूषित पानी लेकर किया चक्का जाम। अग्रसेन सर्किल क्षेत्र में कायम है समस्या। और उद्योगों के विकास पर मिशन 2030 के तहत किया चिंतन। दिल्ली रोड चैम्बर भवन में लगा शिविर। वहीं विद्युत निगम ने भी कैंप लगाकर लिए सुझाव। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।